हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे फ्लाईओवर पर ओवरटेक करने की कोशिश कर रही तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही 3 बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बाइक सवार फ्लाईओवर से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस और शांति नगर पुलिस मौके पर पहुंची। जाम को जल्दी सामान्य कराया गया और अब पुलिस पूरे हादसे की जांच में जुटी हुई है। भिवंडी में नगर निगम के एक कर्मचारी की मौत के बाद गंभीर लापरवाही के आरोपों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मृतक कर्मचारी नदीम की कथित तौर पर तबीयत बिगड़ने के बाद मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन परिजनों और स्थानिक लोगों का आरोप है कि उनकी बॉडी करीब 1.5 घंटे तक घटनास्थल पर पड़ी रही और समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया। मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। वहीं नगर निगम ने अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच, सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो ये मैं वहाँ मैयत में था, मुझको लतीफ भाई का फोन आया कौन वाले से कि मलिक भाई यहाँ कोई नहीं है, सब भाग गए, इस जमीन में पड़ा, इसको अटैक आया, खत्म हो गया। मैंने तुरंत अनवर भाई को फोन किया, बोला हुसैन को लेके फौरन पहुंचो, और हम लोग उधर पहुंचे। वहाँ पहुंचने के 1.5 घंटे के बाद मैं बॉडी यहाँ लाया हूँ। मैं माझी नगर से 1.5 घंटे के बाद एक भी कर्मचारी नहीं, जो वहाँ इंचार्ज है मस्तीम, उसको मैं बोला, मैं दराड़े साहब से बात किया, वहाँ इंचार्ज कौन है, तो बोला इंचार्ज मस्तीम है, और वो बोलता मैं इंचार्ज नहीं हूँ। इधर सिटी इंजीनियर आए, 1.5 घंटे के बाद इंजीनियर लोग इधर आए, वहाँ कोई नहीं। ये लोग पुलिस को भी इत्तला नहीं दिए। मैंने आपातकालीन में फोन किया, शाकिब भाई मेरे दोस्त है, ताबड़तोड़ फोन उठाए, आपातकालीन की ड्यूटी है उनकी, वो तुरंत, मैं बोला एम्बुलेंस लेके पहुंचो, वो एम्बुलेंस लेके पहुंचे, 1.5 घंटे के बाद बॉडी में लेके आया हूँ। मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। भिवंडी क्षेत्र के मौजे लामाज में प्रस्तावित एंट्री एग्जिट परियोजना के लिए पहले स्वीकृत 135 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 186 करोड़ रुपए करने की मांग अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। सांसद सुरेश मात्रे बाला मामा ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक के बाद एनएचआई के अधिकारियों ने इस प्रस्ताव की फाइल कैबिनेट मंजूरी के लिए भेज दी है। मंजूरी मिलते ही क्षेत्र की विकास, यातायात सुविधा और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परियोजना का काम तेजी से होने की उम्मीद है। मुंबई में छात्र आंदोलन के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने एकजुट होकर छात्रों के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई और शांतिपूर्ण मार्च निकाला। इस दौरान विभिन्न संगठनों और नागरिकों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन के चलते कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। छात्र आंदोलन को मिल रहा यह व्यापक जन समर्थन अब राज्य की राजनीति और प्रशासन के लिए एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। मुंबई में छात्र प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए छात्रों को ले जा रहे वाहन का दरवाजा एक व्यक्ति ने खोल दिया, जिसके बाद छात्र बाहर निकल आए और खुशी जताते दिखाई दिए। हालांकि इस वीडियो और इससे जुड़े दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की ओर से भी इस घटना पर विस्तृत बयान का इंतजार है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में चल रहे प्रदर्शन के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे अचानक प्रदर्शन स्थल पहुंचे और आंदोलनकारियों से मुलाकात की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की बातें सुनी और आयोजकों के 10 प्रतिनिधियों को अलग से बैठक के लिए आमंत्रित किया, ताकि आंदोलन की मांगों और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जा सके। राज ठाकरे की इस पहल को प्रदर्शन के लिए एक अहम राजनीतिक समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। अब सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हैं कि बातचीत के बाद क्या कोई ठोस समाधान निकलता है या आंदोलन आगे और तेज होगा। दिल्ली प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी पर कथित तौर पर हुए हिंसक हमले के बाद हालात गंभीर हो गए।
सामने आई जानकारी के अनुसार ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को प्रदर्शन के दौरान बुरी तरह पीटा गया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज जारी है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं और हमले में शामिल लोगों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच जारी है। कल्याण रेलवे स्टेशन पर सुबह की भीड़ के दौरान यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 9 बजे कल्याण से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाले फास्ट एसी लोकल के सभी दरवाजे बंद थे और केवल एक ही दरवाजा खुला होने के कारण बड़ी संख्या में यात्री उसी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे। इससे प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और ट्रेन के रवाना होने में भी देरी हुई। बाद में रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया, दरवाजे बंद कराएं और इसके बाद ट्रेन को सुरक्षित रवाना किया गया। घटना ने एक बार फिर पीक आवर्स में लोकल ट्रेनों की भीड़ और यात्री सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें पुलिसकर्मी ने थोड़ा खींचा जरूर, लेकिन इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें फुसफुसाकर सरकार बदलने की बात कही। उसके अनुसार पुलिसकर्मियों ने यह भी कहा कि वे सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वे उससे खुश नहीं हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि संवेदनशील पुलिसकर्मी भी इस पूरे घटनाक्रम को देश के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा मानते हैं। हालांकि राहुल गांधी के इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस, ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो कर रहे हैं, बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। हरियाणा के पंचकुला में कांग्रेस कार्यकर्ता ने संजय दत्त और राव नरेंद्र के नेतृत्व में भाजपा के पंचकमल कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच हल्की मुल्की धक्का मुक्की और नोकझोंक की स्थिति बन गई। इसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर स्थिति पर नियंत्रण पाया। फिलहाल पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और मामले को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।